आज के ऑनलाइन भक्ति आराधना में नागपुर धन प्रांत की ओर से आप सबका स्वागत है। आओ हम उसके चरणों पर झुके उसकी आराधना करें, अपने निर्माता प्रभु के सम्मुख घुटने टेके। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय दिन के लिए जो आपने हमें दिया, आपका शुक्रिया अदा करते। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज सम्मिलित होने वाले हर एक भक्तगण को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो और खास करके जो पवित्र वचन हम पढ़ते प्रभु, उस और मनन करते वक्त अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ का स्पर्श प्रत्येक को होने देना, कि जिससे प्रभु हम आपकी इबादत हर्ष उल्लास के साथ करें और हमारी भक्ति आपको मान्य हो। आज जो संदेशवाहक हमें संदेश देने वाले, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके द्वारा भी पवित्र वचन जब प्रभु जी प्रवचन किया जाता है, उसके द्वारा हर एक की आत्मिक उन्नति हो और आपको महिमा मिले, ऐसा आप उन्हें दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय है वो है जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है। आइए आज की स्तुति आराधना हम AHM 1840 चर्च CNI नागपुर के द्वारा करेंगे। सभी को प्रभु यीशु मसीह की मीठर मधुर नाम में सलाम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस खुदावन को जिसने आज मुझे यह मौका दिया कि मैं उसकी महिमा और उसकी करुणा के लिए यहाँ पर उपस्थित हो पाऊँ और हम सब उसके गुणगान गा सके। मैं धन्यवाद देता हूँ उस मौके के लिए जो परमेश्वर ने मुझे चुना है कि इस बंदी के माहौल में भी वो मुझे अपनी स्तुति और महिमा करने के लिए बोल रहा है। क्यों ना हम सब मिलकर जोरदार तालियों के साथ अपने परमेश्वर का स्वागत करें और उसकी जय जयकार गाए, उसकी महिमा करें। जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। क्यों ना हम सब जोरदार तालियों के साथ उसकी जय जयकार और उसकी महिमा करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। जिस पर उसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे। क्यों ना हम एक और गीत की तरफ जाए जो कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और हाँ, उसकी आत्मा जब भाग कर हम कहीं नहीं जा सकते। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर
कहाँ जाऊं। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सारे आदमों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। प्रबोधन विधि पुस्तक कलम नंबर 3। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। कलम नंबर 4 पे जो प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम कलम नंबर 5 की भी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए इस वक्त हम आज के दिन की विशेष प्रार्थना हम करेंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाए और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो।
वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु ने अपना मार्ग तैयार करने के लिए शिष्यों को भेजा, वैसी उनकी कलीसिया बीमारों की सेवा और दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज के लिए जो पहला शास्त्र पाठ लिया गया है, गिनती की पुस्तक अध्याय 27 वचन 15 से 23। मिस्टर सतीश पॉल, हेडमास्टर सेंट पॉल इंग्लिश स्कूल भंडारा, वो हमारे लिए आज का पहला शास्त्र पाठ पढ़ेंगे। गिनती उसका 27वां अध्याय वचन 15 से 23 तक। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा कर और उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों को सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। यह प्रभु का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दूसरा शास्त्र पाठ पत्रवचन से हम पाते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 13 से 23। ये हमारे लिए मिस्टर बॉनी जेट्टी, सेंट एंड्रू चर्च तुमसर से वो पढ़ेंगे। दूसरा शास्त्र भाग पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 13 से लेकर 23 तक। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात का काम में न लाया, और मैंने यह बात इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया गया जाए, क्योंकि इससे तो मेरे मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड का व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजबूरी है यह कि सुसमाचार सुनाने में मसीह का सुसमाचार सेतमेत करूं। यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हानि नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन से बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं।
मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कोई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता का शास्त्र पाठ बारी बारी से पढ़ेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता 99 वचन 1 से 9। ये हमारे लिए मिस स्तुति शेंद्रे सीएनआई चर्च हिंगनघाट से पढ़ेंगी। आज का रिस्पॉन्सिव रीडिंग लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 99 वचन 1 से लेकर 9 तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे और आखिरी का वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर की विश्वास योग्यता। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठी। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सीधाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में ही तू ही ने चालू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसकी चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का पलटा तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे। आइए हम इस वक्त गीत गाएंगे HM 1840 चर्च के साथ मिलकर।
आइए आज का पवित्र सुसमाचार वचन हम सुनेंगे जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 35 से 10वें अध्याय के 1 से 16 वचन तक, जो हमारे लिए रेवरेंड दिवाकर निस्वाड़े पढ़ेंगे। आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार, इसका 9वां अध्याय और वचन 35 से 38 तक, और 10वां अध्याय 1 वचन से 16 वचन तक हम इसको पढ़ेंगे। मजदूर थोड़े हैं। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। 10वां अध्याय 1 वचन से 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को 5 बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये है: पहला शमौन, दूसरा पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दै, शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोत जिसने उसे पकड़वाए भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों को और न जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़े के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करना, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर में या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ घर में
घर में रहो। घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य हो गए तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ लो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा की देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इसलिए सांप को समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यीशु मसीह का सुसमाचार है। इसके पढ़े जाने पे परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आज के प्रवचन के लिए मैं रेवरेंड जे पात्रे इन्हें आमंत्रित करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जबकि आज 19 जुलाई 2020 और पेंतेकोस्त के दिन के पश्चात का 7वां रविवार, और आज के मनन के जो 3 शास्त्र पाठ आप लोगों ने सुने हैं उस पर हम मनन करने जा रहे हैं। और आज का विषय है, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है। गॉड हिमसेल्फ कमीशंस दोज हु डू हिज वर्क। जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं, इच्छा रखते हैं, उन्हीं को ही वो अपना कार्य सौंपता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद एवं स्तुति के साथ प्रभु परमेश्वर पिता तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरी पवित्र आत्मा उंडेल प्रभु जी, मैं नहीं बल्कि प्रभु परमेश्वर पिता तेरा वचन तेरी पवित्र आत्मा के और सामर्थ्य के द्वारा होने पाए, और सुनने वाले हम सभी को पिता परमेश्वर आशीष का कार्य बने। प्रभु हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, अतः आइएगा प्रभु जी, सहायता कर, क्योंकि तेरे बिना हम अधूरे हैं। प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर पिता तू अपनी इच्छा आज पूरी कर, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, कोविड-19 के अंतर्गत सब लोग लॉकडाउन में बैठे हैं, कई विचार हैं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह कृपा है कि हम ऑनलाइन के द्वारा हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। आज का विषय जो हमने देखा, उसका पहला शास्त्र पाठ पढ़ा गया गिनती की किताब में से, और उसका 27वां अध्याय और वचन 15 से 23, इसमें एक लीडरशिप को चुना गया। और यहाँ लिखा है कि मूसा ने यहोवा से कहा। परमेश्वर का कार्य करते समय यहाँ खुद मूसा जो है परमेश्वर का दास, वो यहोवा से पूछता है कि यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाए की भेड़ बकरियों के समान न रहे। एक अगवा, एक चिंता, उसके पीछे एक चिंता हमें दिखाई देती है। और मूसा उस तहत परमेश्वर यहोवा के पास अपने आप को प्रस्तुत करता है। मूसा खुद वहां पे अपने मन की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो परमेश्वर से पूछ रहा है, और परमेश्वर यहोवा उसे जवाब देता है। मेरे प्रिय, कितनी अच्छी बात है जब अपने जीवन के प्रश्न हम परमेश्वर के सम्मुख रखें। परमेश्वर की सेवकाई में कई बातों को सामना करना पड़ता है, और हम परमेश्वर के सम्मुख रखें और यकीन माने परमेश्वर जवाब देता है, उत्तर देता है। और यहाँ यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है
जिसमें मेरा आत्मा बसा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है कि ऑलरेडी उनमें उसका आत्मा बसा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऊपरी तौर पे नहीं देखता बल्कि आत्माओं को तोल कर देखता है। हमारे मन के विचार, हमारे मन के भाव वो जानता है। कई बार हमें लगता है कि हमें कोई नहीं समझता या हमें हमारा दुख कोई नहीं समझता, वगैरह ऐसा नहीं है। परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, जब संत पौलुस के जीवन को हम लोग देखते हैं और कुरिन्थियुस में जब हमने पढ़ा, और कुरिन्थियुस की पत्री पहला अध्याय और पहला कुरिन्थियुस 9वां अध्याय और 13 से 23 तक जो वचन हमने पढ़े, उसमें कुछ वो विचार लिखता है। और वो इस प्रकार वो कहता है कि 13 से, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर की सेवा करते हैं वो मंदिर से, यहाँ मंदिर और परमेश्वर के भवन में की सेवकाई के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वो अधिकार की बात करता है, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत रीति से वो लिखता है कि इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। इसमें 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। वो ये है कि वो कहता है कि यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है। यहां एक इच्छा को, स्वयं की इच्छा और मजदूरी की वो बात करता है। स्वयं की इच्छा से हमें करना ही है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मैं यदि सुसमाचार न सुनाऊं, ये परमेश्वर की इच्छा है। इस सेवकाई में खुद की इच्छा नहीं, लोगों की इच्छा नहीं। कई बार सेवकाई लोगों को देखकर किया जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोगों को कैसा लगता है। ना मेरे प्रियो, परमेश्वर को कैसा लगता है, परमेश्वर क्या चाहता है। और यहां पर वो कहता है कि यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। ये मेरे इच्छा का सवाल नहीं है, मेरी मन की बात नहीं है, ये मेरे परमेश्वर की मनसा है, ये मेरे परमेश्वर का कार्य है कि जो मुझ पर सौंपा गया है और मुझे वो करना ही है, मुझे वो करना ही है। और वो मजदूरी की बात नहीं करता। वो कहता है कि जो स्वयं की इच्छा से करता वो मजदूरी के बारे में सोचेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये करेगा। वो कहता है कि मैं नहीं सोचता, मैं परमेश्वर के ओर से वो जो मुकुट है उसकी तरफ उसकी निगाहें हैं। और वो कहता है तो मेरी कौन, वो कहता है तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। वाओ, ही रियलाइज, वो एक समझता है अपने उस सेवकाई को। वो कहता है कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा, और ये कार्य परमेश्वर का सौंपा गया है और ये मेरे लिए भंडारीपन है, मेरे लिए भंडारीपन है। कितनी अच्छी बात है ना। और मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर की सेवकाई करते समय लाभ की बातें नहीं, वरन वो कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है स्वयं विचार करे, निर्णय करे, आत्मनिग्रह करे और मेरे सलीब को उठा के चलना। उस सलीब को उठा के चलना है मेरे प्रियो। और इसलिए स्वयं की इच्छा से नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ना, वरन परमेश्वर क्या चाहता है वो अपने जीवन में संत पौलुस वो महत्वपूर्ण समझता है कि परमेश्वर मेरा यहोवा जिसने मुझे ये कार्य सौंपा है और ये मुझे वो भंडारीपन दिया है, वो कहता है मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। मेरे मनमानी से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं, लोगों को देखकर नहीं, वरन लोगों ये परमेश्वर की ओर से जो सेवकाई सौंपी गई है,
परमेश्वर से इच्छा से और लोगों के लिए राहत का काम मैं करूं। आगे वो कहता है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि उनको खींच लाऊं, और मैं यूनानी बना कि उनको मैं खींच लाऊं, कि व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। यानी किन प्रकार से उसका एक मकसद रहा कि लोगों को परमेश्वर के राज में लेकर आना। वो स्वयं को नहीं देखता है। हम देखते हैं कि एक बार उसने मुंडन भी कर लिया था। आज कोई नहीं करेगा, या किया तो नाम रखेंगे लोग, लेकिन उसने अपने बाल भी मुंडवा लिए थे। मेरे प्रियो, संत पौलुस लोगों के मध्य में बना रहा, उनके जैसे रहकर, इसीलिए कि वो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की इच्छा उन्हें समझा सके, वो सुसमाचार उन्हें दे सके। और वो कहता है कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना, निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाओ। ये निर्बल जो शब्द है यहाँ, कि जो विश्वास में दुर्बल है और जो विवेक में भी दुर्बल है। और आज भी हम लोग देखते हैं कुछ लोग विश्वास में दुर्बल है, कुछ लोग विवेक में दुर्बल है। और ऐसे स्थिति में उन्हें समझना और समझकर उन्हें उनके साथ परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य की बातचीत करना। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम लोग आते हैं, और बड़ा खूबसूरत सा सुसमाचार 90 अध्याय मत्ती के रचित समाचार में, और 35 से लेकर 10वें अध्याय के 10वें वचन तक हम लोग ने पढ़ा है। और यहाँ पर मजदूर थोड़े हैं, यहाँ पर मजदूर की बात की एक रिक्वायरमेंट हमें दिखाई देता है। लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मेरे प्रियो, हमें जब सुसमाचार को हम सुनाते हैं तो उस व्यक्ति को एक सोशली स्पिरिचुअली उसको इक्विप करना। कई बातें होती है जब हम लोगों के पास जाते हैं। एक पासबान के नाई, सब पास्टर लोग भी जो सुन रहे हैं, आपको भी पता होगा कि जब हम विजिट को जाते हैं और कई बार लोग समस्या बताते हैं कि घर में कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसा नहीं है, परिस्थिति बहुत गंभीर है। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग सुनते हैं बड़े गंभीरता से, उन्हें हिम्मत भी देते हैं और कहते हैं आओ हम प्रार्थना करें, आओ हम प्रार्थना करें। लेकिन उन्हें जो जरूरत है वहां पर, वो हम पूरा करने में वहां पर असमर्थ जब हो जाते हैं। यीशु मसीह को देखो, वो घूमता रहा, लोगों को देखता रहा, और जो सुसमाचार प्रचार करते समय हर प्रकार के बीमारी, हर प्रकार की, वो चाहे सोशल बीमारी हो या फिजिकल बीमारी हो, आत्मिक बीमारी हो, छूत की बहुत सारी बातें। मेरे प्रियो, लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, उस समय से भी वो बीमार होते हैं। मेरे प्रियो, वो कहता है हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता को दूर करता रहा। हम लोगों को समझे, उनके मन को पढ़े, वो क्या कौन से स्थिति में है। जब उनकी स्थिति को हम समझेंगे तो ही उसमें से बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, और जब बाहर निकालेंगे तो ही वो सुसमाचार सुन सकते हैं। और वो सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का प्रेम है, और ये करने के लिए परमेश्वर का प्रेम की आवश्यकता है। यहां कोई बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। परमेश्वर की दया, एक तरस से भरा हुआ मन, एक कंपैशनेट होके हमें जाना पड़ेगा, ना कि काम करना है तो करना है, जाना है तो जाना है, ऐसा नहीं। वो कहता है तब अपने अपने चेलों से कहो, उसने चेलों से कहा पके खेत तो बहुत है, 37वां वचन, पके खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मेरे प्रियो, कई बार हमने इसको पढ़ा, और यहां पर वो कहता है कि मजदूर भेजने के लिए कह दें। ये जो है एक प्लीड है, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है।
लेकिन किसी ने कहा कि जब ये कोई प्रार्थना करता है तो वो अपने आप को देखता है और वो कहता है, यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय में, कौन जाएगा मेरे लिए? और वो कहता है, यहां मैं हूं, मुझे भेज। तो वो कहता है कि प्रार्थना करने से पहले वो बोलता है कि तू जा तू जा। वो हमें जब मन लगा के काम करते हुए देखता है, जब हमारा काम आत्मा से हम लोग करते हैं और परमेश्वर उसको निहारता है, परखता है, तो वो हमारी प्रार्थना सुनकर और मदद हमें भेजता है और सहायता हमें भेजता है। और मजदूर भेजना, वो मजदूर भेजता है, वो सहायता को भेजता है। मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग देखते हैं कि अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा, और ये करने के लिए परमेश्वर स्वयं हमें अधिकार देता है, इक्विप करता है। वो यहां फिर 10वें अध्याय में के पहले वचन में, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हमारे अधिकार को जानो। जो मसीह लोग हैं वो अपने अधिकार को समझे जो परमेश्वर की ओर से मिला है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के अधीनता में रहकर इन बातों को हम समझ सकते हैं और उसे हर रोज हमें रिकॉल करना पड़ेगा, तब निराशाओं से हम घिर नहीं जाएंगे, वरन सबल होंगे परमेश्वर के नाम में। मेरे प्रियो, यहां पर जब हम लोग कुछ बातों को करना चाहते, यहां लिखा है कि गॉड हिमसेल्फ कमीशंस, कमीशन, एक भेजा जाना, एक विशेष कार्य करने के लिए दल को नियुक्त करना। हम आयोग कह सकते हैं, किसी इंक्वायरी का आयोग, लेकिन यहां एक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कमीशन एक अधिकार के रूप में भेजा गया। और यहां पर लिखते कि यीशु के पीछे चलने वाले चेले बनाने वाले बन गए। और इसलिए माय क्रिश्चियनिटी माय आइडेंटिटी, मेरी मसीहत मेरी पहचान, मेरी मसीहत मेरी पहचान। मेरे प्रियो, मेरा शिक्षा नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, मेरी सुंदरता नहीं, मेरी ताकत नहीं, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान। मेरी पहचान क्या है? मसीह। और क्रिश्चियनिटी जो है, मसीहत जो है, ऑल अबाउट क्राइस्ट एंड आवर रिलेशनशिप विथ हिम। यहां पर जब मसीहत या क्रिश्चियनिटी का शब्द आता है, या मसीहत, मसीह, ये रिलेशन को दर्शाता है। मैं और मेरे मसीह का नाता क्या है, उस पर वो डिपेंड करता है। और इसलिए दो बातों को मैं आपके सम्मुख रखकर यहां पर मैं बंद करूंगा, और वो इस प्रकार, यीशु ने हमें नए जीवन के लिए बुलाया गया है। उसने हमें क्लोथ किया, इन्हें ढांप दिया उसके लहू से, उसके प्रेम से, एक न्यू क्लोथ्स विद हिमसेल्फ। उसके द्वारा वो हमें ढकता है, ढक दिया उसने, विशेष उद्देश्य के साथ कार्य सौंपा और हमें सशक्त किया है। वो हमारा सशक्तिकरण करता है, वो हमें सबल बनाता है कि हम उसे पूरा कर सके, या उसे पूरा करने के लिए वो हमें सबल बनाता है। और इतना ही नहीं, चेले बनकर हम उसके पीछे चले और चेले बनाने वाले बनकर हम जीवन बिताएं। इस बात को फिर से सुने, समझे कि वो क्यों एक नया जीवन हमें देता है, एक विशेष उद्देश्य के साथ कार्य सौंपता है, और उसे पूरा करने के लिए वही हमें सबल करता है, ताकि हम चेले बनकर उसके पीछे चलें, और ना सिर्फ उसके पीछे, वरन चेले बनाने वाले बनकर उसके पीछे हो लें। जैसा कहा, नए जीवन के लिए, उसे थोड़ा समझने के लिए यीशु ने बुलाया। He called us
उसकी बुलाहट हमारे पास है, ये हम कभी ना भूलें। उसका कार्य हमारे पास है, ये हम कभी ना भूलें। और उसकी इच्छा हमारे पास है, ये हम कभी ना भूलें। और इसलिए यहां पर जब नए जीवन के लिए, जैसे हमने कहा, नए जीवन के लिए यीशु ने बुलाया, तो 20th सेंचुरी के टीचर्स या शिक्षक उसे इस प्रकार, इस तरह देखते हैं या हमारे सामने रखते हैं कि गलाशियन 2:20, गलतियों की पत्री 2 अध्याय और 20वां वचन, कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं न रहा, पर मसीह ही मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है, ये हम कभी न भूले, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वाओ मेरे प्रियो, सेवा करने के पीछे ये हमारा आनंद है, ये बूस्टर है कि उसका प्रेम हमारे साथ है और उसने हमारे लिए दिया है बलिदान। इसलिए मैं उस बात को करूं, ना कि जबरदस्ती, वरन मुझे करना है, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया। मेरे प्रियो, यहां पर गलतियों की किताब, गलतियों की पत्री 2 अध्याय और 20वां वचन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जो सेवक है उन्हें यह अनुभव नया नहीं है। कई बार सलीब पर चढ़ाया गया हो, कई बार मन मारकर चलना पड़ता है। हाँ, जगत की इच्छा से नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा से। हम कहते हैं हम तो मनुष्य है ना, हम तो क्या परमेश्वर थोड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मनुष्य, हम मसीह थोड़ी है। अरे मसीह है भाई, इसलिए तो मसीह नाम दिया है। और इस बात को हम न भूलें कि हम क्रूस पर चढ़े हुए हैं। और संत पौलुस वो सेवकाई करते समय उसका जज्बा देखो, वो अपने आप को वो सलीब पर देखता है, वो मसीह की जगहों पर देखता है। मानो वो कहता है कि उसके और कुछ दुख बाकी हो तो मैं बांट लूं, मैं उसके लिए खुद को सलीब पर, हमेशा वो अपने आप को सलीब पर देखता है, ना कि जगत की बातों पर, ना कि खुद को। वो अपने आप को सोचता नहीं, अपने आप को देखता नहीं, वरन वो मसीह को देखता है। और इसलिए पूरे कंपैशन के साथ, पूरे एक प्रेम के साथ हमें दिखाई देता उसका सेवकाई में वो अपने आप को झोंक देता है। वो अपनी परवाह नहीं करता, वो अपने सुख की परवाह नहीं करता, वो अपनी मजदूरी की परवाह नहीं करता। इतना पढ़ा लिखा, इतना टैलेंटेड, इतना एजुकेटेड, लेकिन उसे घमंड से परे। मेरे प्रिय, हमें भी ये बात सीखना है कि हम घमंड से परे रहें, ना कि अपने ताकत, अपनी शिक्षा पर, अपनी सुंदरता पर, अपने पोजीशन पर। यहां पर वो कहता है, और मैं शरीर में जो जीवित हूं, अभी मैं जो जीवित हूं, वो कहता है तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन या जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं। और पौलुस हमें उस बात की ओर, वो नए जन्म के, वो कहता है कि हर कोई मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। वो पुरानी बातों को देखता नहीं, वो कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं नया करता हूं। और कई लोगों के जीवन में परमेश्वर नया किया है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने नया किया है, और नित्य नई रोज उसकी दया को हम अनुभव करते हैं, हर एक सेवक अपने सेवकाई में। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, और यही हमारी सेवकाई का जज्बा है, या यही हमारे सेवकाई की चाहत है कि वो हमसे प्रेम किया है, वो हमारे लिए मरा है, उसने मेरे लिए अपने आप को दिया। हम कैसे समझते हैं सेवा को? मेरे प्रियो, हमें किंगडम बनाने के लिए कई बार लोग, बड़े बड़े हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को देखें या संस्थानों को देखें, अब तो खालिस्तान हो गया पूरा।
मेरे प्रियो, हम लोग जब देखते हैं हर कोई शुरुआत प्रार्थना से करेगा, विश्वास की बात करेगा, लेकिन खुद के राज्य की बात करेगा, ना कि परमेश्वर के राज्य की बात, ना परमेश्वर के मन की बात। परमेश्वर क्या चाहता है, ना मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहती हूं। मेरे प्रियो, यहां पर किंगडम खुद का कि परमेश्वर का, यह हमें सोचना है। यीशु ने अपने द्वारा हमें ढांपा गया। ये दो शब्द एक नया जीवन दिया, उसके बारे में हमने देखा कि वो क्रूस पर, सलीब पर खुद को देखता है और वो जीने का मकसद बताता है कि यीशु मसीह ने मुझ पर प्रेम किया और मेरे लिए बलिदान दिया, इसलिए मैं जीवित जो अब हूं, तो वो आनंद में वो जीता है। मेरे प्रियो, दूसरी बात, यीशु ने अपने द्वारा हमें ढांपा है। जीसस क्लोथ्स अस विथ हिम, गलाशियन 3:27, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और इसलिए माय क्रिश्चियनिटी इज माय आइडेंटिटी। मसीह को परिधान करो। जब परमेश्वर हमें देखता है ना, तो वो मसीह को देखता है, मसीह को देखता है। मेरे प्रियो, वी आर इन हिम, हम लोग उसमें हैं। दैट इज आवर न्यू आइडेंटिटी। वी बिकम द वॉकिंग, टॉकिंग, विजिबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इनविजिबल गॉड। वाओ, कितना मजे की बात है ना, कि हमें वो इनेबल करता है कि हम अदृश्य परमेश्वर के दृश्य एक उसके प्रेम बने, लोगों को गवाह बने, उन्हें दे, उनमें बांटे। यीशु ने कार्य सौंपा, उसके पीछे उद्देश्य है। टू फोल्ड पर्पसेस हमें दिखाई देता, दो प्रकार के उद्देश्य। पहला, चेलों के समान उसके पीछे चलना, जैसे कि यूहन्ना की इंजील और 12वां अध्याय और 26वां वचन में हमने देखा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। क्या इच्छा है प्रभु की? जहां वो है, स्वर्गीय स्थानों में। मेरे प्रियो, जगत में होकर हम स्वर्गीय बातें करें, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा मन स्वर्ग की ओर लगाओ, ना कि जगत की बातों। सेवकाई में जगत की मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास क्या है, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, नोबे। वो कहता है कि वो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मेरे प्रियो, लोगों से आदर नहीं चाहिए हमको। लोग क्या कहेंगे ये हम कभी नहीं चाहते, ना सोचते हैं, लेकिन इतना जरूर सोचते हैं कि मेरा प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या सोचता है। सेवकाई करते समय मेरे प्रियो, लोग नहीं बल्कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। और इसलिए मत्ती 28 और 18-19 जो कमीशन की बात, एक ग्रेट कमीशन की बात किया, वो कहता जो सेवा करेगा मेरे पीछे हो लेगा और चेला बनाने वाला बनकर सदैव जिएगा। कमीशन, गो एंड मेक डिसाइपल। मेरे प्रियो, ये जो कमीशन दिया है, ये ऑर्डेन मिनिस्टर को नहीं दिया है। दिस कमीशन इज नॉट टू ऑर्डेन पीपल बट ऑर्डिनरी पीपल। एक सर्वसाधारण लोगों को उसने अपने मन की बात उनके सम्मुख रखी जाने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले, और कहता है कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, मैं तुम्हें देता हूं, जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। और इसलिए इस बात को सेवक कभी ना भूले। और वो कहता है कि एक सर्वसाधारण, वो कहता है कि ऑर्डिनरी में से वो ऑर्डेन बनाता है हमें, और ये बहुत बड़ी बात है। कमीशन जो है, स्पोक टू ordinary people to follow with him with a purpose। एक विशेष उद्देश्य के साथ उसे फॉलो करें, उसके पीछे जाएं। इसलिए उसने सर्वसाधारण लोगों को
कमीशन दिया है, और उसे पूरा करने के लिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें इनेबल करता है या उन्हें समर्थ बनाता है। इसलिए एक्ट्स द अपोस्टल 1 पहला अध्याय और 8वें वचन में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और वो कहता है, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। वाओ मेरे प्रियो, ये जो बात है ये हम लोग समझे। पहला कमीशन देते समय वो पहले पवित्र आत्मा की बात बाद में करता है, लेकिन पहले वो कमीशन देता है, तब वो सर्वसाधारण वो कहता है, और उसे पूर्ण करने के लिए वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें परिपक्व बनाऊंगा ताकि तुम छोर तक, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनो। खुद का काम करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे गवाह बनो। मेरे प्रियो, हमारा क्या विटनेस है, हमारा क्या विटनेस है। मेरे प्रियो, ये जो कमीशन की बात हम लोग कह रहे हैं परमेश्वर की ओर से, ये कोई मिशन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है, या कोई हायर्ड लेबर को नहीं है, या कोई सिर्फ पैसे देकर बुलाए गए नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से चुना गया है। और इसलिए मेरे प्रियो, अपनी सेवकाई में इस बात पर पौलुस घमंड करता है कि ये कमीशन जो है परमेश्वर की ओर से, और उसका कार्य मैं पूरा करता हूं। इसमें मेरी इच्छा नहीं, बल्कि मेरे खुदा की इच्छा, मेरे परमेश्वर की इच्छा, जिसका मैं कार्य करता हूं। और ये हर एक सेवक अपने जीवन में ध्यान रखे, सेवा करते समय खुद की इच्छा नहीं, या लोगों को दिखाने के लिए नहीं, या लोगों को खुश करने के लिए नहीं, या लोग क्या कहेंगे नहीं। शास्त्र कहता, वो कहता है कि मैं तो खुदा मुझसे क्या कहता है इस बात को मैं देखूं, या उसके बारे में। और इसलिए एक्ट्स द अपोस्टल 1:8 में जब हमने पढ़ा, वो कहता है कि कमीशन पहले दिया गया, लेकिन वो कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और इसलिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए, उसके आत्मा के उस सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करो, ताकि हम लोगों के उस दुख दर्द को हाथ लगा सके, उन्हें उठकर खड़ा कर सके, उन्हें इनेबल कर सके, उन्हें खड़ा कर सके, अपने उस दलदल में से उठाकर आगे बढ़ने के लिए और स्वर्ग राज्य में लेकर आए। और इसलिए वो कहता है कि तुम सामर्थ्य पाओगे। ये करने के लिए वही सामर्थ्य देता है, वो करने के लिए वही कमीशन देता, कमीशन पूरा करने के लिए वही सामर्थ्य देता है। और वो कहता, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक, यहां नो लिमिटेशन सेवकाई का। वो कहता है, हमें तो भी, हम लोग एरिया पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वो कहता है सेवक, वो कहता है 24 आवर सेवक रहता है वो। और लोग बोलते हैं पास्टर को क्या काम रहता है वो 24 आवर्स आपके बारे में सोचते रहता है। बेटा, तेरे बारे में ही सोचते रहता है और तेरे बारे में प्रार्थना करता है, और इसलिए तू स्वस्थ सोता है घर में। इतना कभी भी ध्यान में रखना। मेरे प्रियो, हमारा विटनेस क्या है? हमारे कॉलिंग को देखो, हमारी बुलाहट को देखो, और इस जगत में जो सेवकाई मिला है वो प्रभु के लिए करो, ना कि लोगों के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने तेरी सेवकाई के लिए हमें बुलाहट दी है, और उस बुलाहट के द्वारा प्रभु सेवकाई को पूरा करने के लिए तू ही हमें सबल करता है, तू हमें सशक्त करता है, तू हमें इक्विप करता है प्रभु जी, तू हमें बनाता है प्रभु जी। और इसलिए भजन संहिता में कहा कि तेरे वचन पुनर्जीवित करते हैं हमें। मेरे पिता खुदा बाप, इसलिए वो वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन न कभी टलेगा। और पिता परमेश्वर, वो सदाजीवी वचन को हम सदैव लेकर आगे बढ़े, ऐसी कृपा और अनुग्रह करें। इस लॉकडाउन में, कोविड-19 के अंतर्गत जो तेरे विश्वासी घर में है प्रभु जी, और चिंताओं में, परेशानियों में है प्रभु जी, उनको उठ के खड़ा कर, और वो सलीब की तरफ देखे, वो परमेश्वर के प्रेम को सोचे, वो यीशु के बलिदान को देखे और समझे, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता इस दुख की घड़ी में वो हौसला और हिम्मत उन्हें आ जाए और वो खड़े हो जाए, और ना सिर्फ वो बल्कि औरों को भी वो खड़ा कर सके। ऐसी कृपा कर यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता,
आमीन आमीन। आइए इस वक्त हम एक स्पेशल गीत यहां सुनेंगे सीनाई चर्च वर्धा के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। एक स्पेशल गीत हम यहां पर सुनेंगे जो हमारे बीच में सीनाई चर्च HM 1814 से मिस्टर अजय पालपर्ती अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। मेरी सांस में
से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ये समय है कि इस वक्त हम आज के जो नोटिसेस है वो यहां पर सुनेंगे। मैं जो कि एडॉक कमेटी के सेक्रेटरी मिसेस रत्ना सिंह इन्हें आमंत्रित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवारीय आराधना 19 जुलाई 2020, that is the 19th July 2020, the seventh Sunday after Pentecost. The theme for today is God Himself commissions those who do His work. जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं, स्वयं परमेश्वर उनकी नियुक्ति करते हैं। Let us remember in our intercessory prayers the following points. हमारे मध्यस्थी की प्रार्थनाओं में हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, देश के अधिकारी और बागडोर संभालने वालों के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, विभिन्न मुख्यमंत्रियों के लिए, राज्य एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल और सभी राज्यों के राज्यपाल के लिए। हम प्रार्थना करें विशेष आम लोगों के लिए, दैट इज द स्पेशल कॉमन पीपल, देश के जवानों के लिए, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और पुलिस फोर्स के नियमित प्रार्थना में याद रखें। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरा चिकित्सा, पैरामेडिकल, अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए। हम प्रार्थना करें हमारे बीच में कुछ लोग बीमार हैं कि ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। फ्रॉम सेंट थॉमस चर्च अमरावती मिस मालती आठावले, फ्रॉम सेंट एंड्रूज चर्च तुमसर मिस्टर डैनियल शेंडे, फ्रॉम सेंट जॉर्जेस चर्च बडनेरा मिस्टर किनकर एंड मिसेस मनीषा रंग बिसन सिंह कि ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करें जो प्रभु में सो गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। ऑन द 13th of July 2020, Reverend Prakash Timothy went to be with the Lord due to massive cardiac arrest. कृपया उनके परिवार को प्रार्थना में याद रखें। प्रार्थना करें उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुहासिनी तिमोथी और उनके बेटे रौनक तिमोथी और अशिता माइकल के लिए, उनकी बहन श्रीमती लिलियन जे मकासरे और उनके परिवार के लिए, उनके भाई मिस्टर रॉबिन तिमोथी और उनके परिवार के लिए, उनके छोटे भाई मिस्टर भूषण तिमोथी और उनके परिवार के लिए। स्पेशली प्रार्थना में उनकी माता को याद रखें श्रीमती सुवर्था तिमोथी के लिए और सभी रिश्तेदारों के लिए। A very senior member of the All Saints Cathedral passed away on the 14th of July 2020, Mr. Vijay Aquila. May God grant peace and understanding to his family members who are in Australia. हमारे प्रार्थनाओं में हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पद अधिकारियों के लिए मॉडरेटर, डेप्यूटी मॉडरेटर, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव कमेटी को प्रार्थना में याद रखें। हमारे नागपुर धर्म प्रांत के लिए हमारे बिशप शरद गायकवाड़, एडॉक कमेटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नागपुर डायसिस, द DWFCS, the Sunday schools of various churches, the ad hoc youth committee, हमारे पासबानों के लिए, प्रचारकों के लिए और मिशनरियों के लिए। प्रार्थना करें हमारे देश के सभी CNI की कलीसिया, पासबानों एवं उनके परिवारों के लिए। हम प्रार्थना करें हर एक मसीह भाई बहन के लिए। फ्रेंड्स,
We all know that we are going through very difficult times, especially in the month of July, where the pandemic situation seems to be uncontrollable. Let us go on our knees and pray to God to find a solution to this problem. The problem that exists with us, with what we are going to live with, that God grants us some kind of relief by way of some inoculation to be discovered. Yes, let us pray for all our churches. हम हमारे सारे चर्चेस के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर कोई ना कोई तरीके से कोई सॉल्यूशन इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम के लिए हमें मिले. Friends, also remember to keep away your tithe, your envelopes, for those of you who celebrate your birthdays, your wedding anniversaries, and please hand it over to your respective pastors. दशवां अंश और अन्य भेंट जो रहेगी आपकी वो अलग रखें और अपने पासबानों को हैंड ओवर करें. नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली दैट इज इलेक्टरल रोल की प्रक्रिया शुरू होगी. 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी. Friends, remember that mission for the lockdown to begin has started again. Mission का फिर से आरंभ हो चुका है. Be very careful while stepping out of your homes. Install Arogya Setu on your mobiles. On your face, do not forget to use a face mask. Carry a sanitizer. Use it very often. For those of you who are above 65, please remember, do not step out of your homes. For children who are below 10, remember that you have to be in your homes. सामाजिक दूरी बनाए रखें. अंतिम क्रियाक्रम के लिए सिर्फ 20 लोगों की अनुमति है और विवाह समारोह के लिए केवल 50 लोगों की अनुमति है. Kindly remember that for funeral services only 20 people are allowed, and for marriage purposes it is only 50 people. Only when it is necessary, step out of your homes. घर से बाहर बहुत जरूरी काम होने पर ही आप निकलें. For this Sunday, on behalf of the Diocese of Nagpur, we wish to thank Reverend Arif Umar Sahab for conducting this Sunday's service, Reverend J.J. Patre for his sermon, Reverend Mrs. Megha Gaikwad for the intercessory prayer, Reverend Divakar Niswade, Mr. Satish Paul, Mr. Ajit Palpatri for a special number, Mr. Boni Jetty, and Ms. Tuti Shendre. May God bless you all. We would like to thank the AHM youth for the praise and worship. God bless you all. Special thanks to Reverend John George for coordinating the entire service, and a very big thanks to Joe Lovett. Friends, let us pray that God keeps us safe and sound in the following week and grants us protection. Thank you. आइए इस वक्त हम दान पर लेंगे, और आप अपने घर में भी है तो आप अपना दान विशेष एक बॉक्स में रखिए या एक लिफाफे में रखिए, और इस दानार्पण के समय HM 1840 कलीसिया के द्वारा हम गीत सुनेंगे. नमस्कार. प्रभू येशूच्या गोड आणि मधुर नावामध्ये आपणा सर्वांस माझा सलाम. आज परत मी उपासना संगीतातील नारायण वामनटिळ यांचे एक गीत घेऊन तुमच्या समोर मी उपस्थित आहे. गीताचा नंबर आहे 290. तव सहवास घडावा प्रभू रे क्षणभर विरह नसावा. तव सहवास घडावा प्रभू रे क्षणभर विरह नसावा. तव सहवास घडावा प्रभू
हो सुंदर सदनी नगरी किंवा राणी पर्वत कुहरी देह विभो हा माझा कोठेही मग स्वर्ग सजीवा तव सहवास घडावा मिळोत षडस अन्ने खाया कंदमुळे वा मज प्रभुराया तुझवळी मम असता अमृतानुभव मज तो वावा तव सहवास घडावा हे प्रिय कंदा सर्व सुखाच्या घे घे माझे तन मन वाचा ख्रिस्ता मत प्रिय ख्रिस्ता अविनाशी तू मात्र विसावा तव सहवास घडावा तव सहवास घडावा प्रभु रे क्षणभर विरह नसावा तव सहवास घडावा प्रभुची स्तुती हो आमेन। आइए हम अपनी भेंट को और उसके साथ साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आप ही की संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए सख्त हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और आज की मध्यस्थी की प्रार्थना रेवरेंड मिसेस मेघा गायकवाड़ करेंगे। यावेळेस आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊया आणि मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये आपण आपल्या सर्व विनंत्या आपण आपल्या परमेश्वर देवाला सांगूया। आपण प्रार्थना करू। आपला प्रभू सदैव आपल्या मानव परिवारांसाठी देवाजवळ मध्यस्थी करीत असतो, त्यात सहभागी होऊन आपणही सर्वांसाठी प्रार्थना करूया। हे स्वर्गीय देव बाप्पा, जगात सर्वत्र शांती नांदावी, सर्वांना न्याय मिळावा आणि प्रत्येकाला समृद्ध जीवन जगता यावे अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। ह्या ठिकाणी किंवा या शहरात, गावात, खेड्यात राहणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। परस्परात भेदभाव व कलह निर्माण करणारी कारणे दूर व्हावीत आणि आमच्या देशात ऐक्य भावना वाढीस लागावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, कामगार, मजूर, देशाचे रक्षण करणारे जवान ह्या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। विद्यार्थी, शिक्षक, शास्त्रज्ञ, कलाकार, लेखक, पत्रकार आणि जनमानस घडवणाऱ्या इतर व्यक्ती ह्या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। जे दीनदुःखी, गरीब, भुके कंगाल, निराधार, रंजले गांजलेले, बेरोजगार, रुग्ण, मरणासन्न आहेत त्या सर्वांसाठी तसेच त्यांना मदत करणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। आमच्या देशाच्या तसेच इतर देशांच्या सत्ताधाऱ्यांसाठी, विशेषतः आमचे राष्ट्रपती,
पंतप्रधान, आमच्या राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री तसेच इतर अधिकारी वर्ग ह्या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू कृपा कर. आमची प्रार्थना ऐक. सर्व ख्रिस्ती लोकांचे ऐक्य व्हावे, त्यांनी जगात सर्वत्र ख्रिस्ताची साक्ष द्यावी आणि मनोभावे तुझी सेवा करावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू कृपा कर. आमची प्रार्थना ऐक. आमच्या देशातील सर्व ख्रिस्त मंडळांसाठी, त्यांच्या परिषदा आणि समित्यांसाठी तसेच त्यांच्या नेत्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. विशेषतः आमच्या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाचे मॉडरेटर दी मोस्ट राईट रेव्हरंड पी.सी. सिंग, चर्च ऑफ साऊथ इंडियाचे मॉडरेटर, मार्थोमा चर्चचे मेट्रोपॉलिटन, आमच्या धर्मप्रांताचे बिशप राईट रेव्हरंड शरद गायकवाड आणि आमच्या ख्रिस्त मंडळीचे पाळक यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. त्यांनी कर्तव्यनिष्ठतेने आपले कार्य पार पाडावे असे तू कर. हे प्रभू कृपा कर. आमची प्रार्थना ऐक. तुझ्याशी एकनिष्ठ राहून ज्यांनी इहलोकी तुझी सेवा केली त्या सर्व श्रद्धावंतांसह आम्हालाही तुझ्या सनातन राज्यातील आनंद प्राप्त व्हावा अशी आम्ही प्रार्थना करतो. हे प्रभू कृपा कर. आमची प्रार्थना ऐक. यावेळेस आपण काही विशेष गोष्टींसाठी प्रार्थना करणार आहोत. पवित्र परमेश्वरा, आम्ही प्रार्थना करतो विशेष करून आज कोविड-19 या महामारीमध्ये आम्ही जीवन जगत असताना तुझी कृपा, तुझी दया आम्हावर आहे, म्हणून आजपर्यंत आम्ही या जिवंताच्या भूमीवर जीवित असे आहोत. पवित्र प्रभू, आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो की या महामारीच्या संकटातून तू आम्हाला सुरक्षित ठेवावंस, आमचा बचाव करावास. विशेष करून परमेश्वरा, ज्या लोकांना या महामारीचा फटका बसलेला आहे, जे लोक यामुळे त्रस्त आहेत, जे ॲडमिट आहेत, ज्यांना ह्या कोविड-19 या महामारीला सामोरं जावं लागत आहे, अशा सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. पवित्र प्रभू, त्या प्रत्येकाला तू निरोगी आयुष्य दे, त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती तू वाढव आणि परमेश्वरा, त्यांना ह्या त्रासातून ते जात असताना त्यांनी तुला स्मरावं, तुझ्यावर विश्वास ठेवावा. तू त्यांना या संकटातून सोडवशील, या आजारातून तू त्यांना सोडवशील अशी त्यांनी खात्री बाळगावी. याकरता तू त्यांचं सहाय्य कर. त्यांनी घाबरून जाऊ नये, भिवू नये, तर आमचा जिवंत परमेश्वर देव हा आम्हाला यातून सोडवेल असा विश्वास त्यांचा कायम राहावा. याकरता तू त्यांचं सहाय्य कर अशी आम्ही तुला प्रार्थना करतो. त्याचप्रमाणे परमेश्वरा, त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. त्यांच्या कुटुंबियातील प्रत्येक सदस्याला तू सहाय्य कर, मार्गदर्शन कर. ह्या महामारीला सामोरं जात असताना आपल्या प्रियजनांना साथ देण्यासाठी तू त्यांचं सहाय्य कर अशी आम्ही तुला प्रार्थना करतो. आणि पवित्र परमेश्वरा, ह्या महामारीतून आम्हा सर्वांचं तू संरक्षण कर अशी आम्ही तुला विनंती करतो. त्याचप्रमाणे विशेष करून आम्ही प्रार्थना करतो नागपूर धर्मप्रांतातील मध्ये आणि नागपूर धर्मप्रांतातील प्रत्येक चर्चसाठी आणि परमेश्वरा त्यामध्ये असणाऱ्या प्रत्येक सभासदांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो. प्रभू परमेश्वरा, त्यातील जे कोण आजारी असतील त्यांची नावं आम्हाला ठाऊक नाहीत, परंतु प्रभू त्या सर्वांना तू सांभाळावंस, त्यांना सुरक्षित ठेवावंस आणि त्यांना दीर्घायुष्य द्यावंस असं तू दयेने आणि कृपेने कर अशी आम्ही तुला प्रार्थना करतो. त्याचप्रमाणे आज परमेश्वरा, विशेष करून आमचे पाळक साहेब अँतोनी परिछा यांचा वाढदिवस आहे. त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. आतापर्यंत याचकीय सेवा करण्यासाठी तू त्यांचं सहाय्य केलंस, मार्गदर्शन केलंस, त्यांना शक्ती पुरवलीस, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. येथून पुढेही त्यांच्या हातून तुझी सेवा प्रामाणिकपणे करण्यासाठी तू त्यांचं सहाय्य कर अशी आम्ही तुला विनंती करतो. त्याचप्रमाणे त्यांची पत्नी, त्यांची मुलं, त्यांचं सर्व कुटुंब आणि त्यांचे सर्व प्रियजन यांच्यावर तुझा आशीर्वाद पाठव आणि हा वाढदिवस त्यांना सुखाचा, समाधानाचा आणि तुझ्या आशीर्वादाचा आणि आरोग्याचा जावा असं तू कर आणि असे अनेक वाढदिवस तू त्यांच्या जीवनामध्ये दाखव अशी आम्ही तुला प्रार्थना करतो. त्याचप्रमाणे या आठवड्यामध्ये ज्यांचे वाढदिवस आहेत त्या प्रत्येकासाठी आम्ही तुला विनंती करतो, तू त्यांच्या संगती राहा आणि असे अनेक आनंदाचे वाढदिवस तू त्यांच्या जीवनामध्ये दाखव अशी आम्ही तुला विनंती करतो. आमचं नागपूर धर्मप्रांताची वाढ तुझ्या ज्ञानामध्ये, कृपेमध्ये, भयामध्ये कर आणि सर्व संकट, सर्व काही सहन करण्यासाठी आणि त्यातून पुढे जाण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाचं तू सहाय्य कर अशी आम्ही तुला विनंती करतो. येथून पुढच्या सर्व वेळेत आम्हाबरोबर राहा, आमचा सांभाळ कर. प्रिय प्रभू येशूच्या द्वारे मागते म्हणून नाही, आमेन. पुढील प्रार्थना आपण सर्वजण एकत्रित म्हणू. हे स्वर्गीय देव बाप्पा, तुझे राज्य लवकर यावे असे तू कर. तुझा पुत्र आमचा प्रभू व तारक येशू ख्रिस्त ह्याच्या नामाने ह्या विनंत्या आम्ही तुला सादर करीत आहोत.
त्या तू कृपेने मान्य कर. आमेन. आइए आज की इस भक्ति आराधना का अंतिम गीत हम गाएंगे और इस गीत गाने में AHM 1814 चर्च हमारे लिए अगुवाई करेंगे. आइए आज की अंतिम प्रार्थना हमारे लिए रेवरेंड मिसेस मेघा गायकवाड करेंगे. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वरा, यावेळेस आम्ही तुझे आभार मानतो, तुझे उपकार स्तुती करतो यासाठी
की या कोरोनामुळे जरी चर्च बंद असले तरी तू आम्हाला हे माध्यम दिलेलं आहेस की आम्ही ऑनलाईन सर्व्हिस करू शकतो. त्यामध्ये आम्ही तुझी स्तुती स्तोत्रे गाऊ शकतो, तुझं गुणगान करू शकतो. त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी उपकार स्तुती करतो. पवित्र परमेश्वरा, आजची ही भक्ती घेण्यासाठी तू सर्वांचं सहाय्य केलंस, मार्गदर्शन केलंस म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. पवित्र परमेश्वरा, विशेष करून आजचा संदेश तो आम्हासाठी लाभदायी ठरवावास असं आम्ही तुला प्रार्थना करतो. विषयाप्रमाणे तू ज्या लोकांना निवडतोस परमेश्वरा, जे तुझं कार्य करतात त्यांना तू निवडतोस. पवित्र प्रभू, ज्या लोकांना तू निवडलेला आहेस आणि ज्यांच्याद्वारे तू तुझं कार्य करून घेत आहेस त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आम्हा प्रत्येकाच्या जीवनाचा उपयोग तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी व्हावा असं तू दयेने आणि कृपेने कर. आणि परमेश्वरा, आम्ही तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी झटावं आणि आम्हा सर्वांकडून तुझी सेवा, तुझं कार्य तू करून घ्यावंस अशी आमच्यावर तू कृपा कर अशी आम्ही तुला प्रार्थना करतो. पवित्र परमेश्वरा, आजच्या भक्तीमध्ये सहभागी झालेल्या प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर आणि परमेश्वरा त्यांच्याकडून तुझी सेवा तू करून घे. त्याचप्रमाणे परमेश्वरा, आजची ही भक्ती ज्याप्रमाणे तू आशीर्वादित केलीस त्याचप्रमाणे परमेश्वरा इथून पुढच्या सर्व होणाऱ्या सर्व भक्ती तू आशीर्वादित कराव्यास अशी आम्ही तुला विनंती करतो. पवित्र प्रभू, पुन्हा एक वार ही भक्ती करण्यासाठी तू आमचं सहाय्य करता झालास. ह्या भक्तीचा उपयोग आम्ही आमच्या आध्यात्मिक जीवनासाठी करावा, आम्ही आमचं आध्यात्मिक जीवन तुझ्या इच्छेप्रमाणे जगावं याकरता तू आमचं सहाय्य कर अशी आम्ही तुला प्रार्थना करतो. हेतून पुढच्या सर्व वेळेत आम्हाबरोबर आमचा सांभाळ कर. प्रिय प्रभू येशूच्या द्वारे मागते म्हणून नाही, आमीन. आइए इस वक्त हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना सब मिलकर करेंगे. उसके पश्चात नागपुर धन प्रांत के बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ आशीष वचन देंगे और फिर सुवर्ण देवा इस गीत के द्वारा हम आज की आराधना का समापन करेंगे. आइए हम प्रार्थना करें. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो. तू दिन भर की रोटी तू आज हमें दे. जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर. हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है. आमीन. आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो. आमेन.